अनंत उपकार है प्रभु आपका। आपके इस उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते। अगर आपकी वाणी के प्रति अगर हमारे में रुचि नहीं जगती है तो यह मेरा पाप कर्म का उदय है। इससे बड़ा कोई पाप कर्म का उदय नहीं है कि आपकी करुणा का हम अपने कल्याण के लिए भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस भौतिकवादी युग की चकाचौंध में हम इतना मस्त हो गए हैं कि हमें आपकी वाणी में भी रुचि नहीं रही। यह कितना बड़ा पाप है मेरा, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। यह आलोचना कभी आपने की? यह कभी आपने सोचा? घर में भी आपको धर्म स्थान की याद नहीं आती। कभी रसोई, कभी बर्तन, कभी कभी सोच लिया करो हमारी भी धर्म स्थान की। जब तुम कभी भोजन करते हो, कभी विचार करते हो आप कि हम कितना गर्मा गर्म खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे गुरु जी को भी मिला होगा या नहीं। अरे जाने दो यार, महाराज जाने वो जाने। चिंतन जरूर करना चाहिए, चाहे देव या ना देव, लेकिन इतना भाव रखो कि जितने प्रेम से मैंने ये बनाया है, मैंने परिवार के लिए भी बनाया है, लेकिन मेरे गुरु भी तो ले जाएं, मेरे संत भी तो ले जाएं। अरे मेरे बंधुओं, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। आहार के अंदर भी लोग भेदभाव करने लगे हैं। हमारी संप्रदाय का संत आवेगा तो हम आहार भैरावेंगे, और किसी और संप्रदाय का संत आएगा तो हम देख करके भी अनदेखा कर देंगे। कितना बड़ा पाप है। और ये पाप संत सिखा रहे हैं श्रावकों को। कितनी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि हम संत लोग ही सिखा रहे हैं श्रावकों को कि वो संत आए तो उनको आहार पानी नहीं देना, ले नियम, वंदना नहीं करनी, प्रवचन नहीं सुनना। कितनी अंतराय कर्म बांध रहे होंगे वो साधु जो इस तरह की प्रेरणा देते हैं। उनके अपने तर्क हैं कि हम उनको बर्बाद होने से बचा रहे हैं। अरे मेरे भाई, सेवा करके कोई बर्बाद नहीं होता है। हां, भेदभाव करने से जरूर बर्बाद हो सकता है। सेवा करने से कोई बर्बाद नहीं। एक कुत्ते को भी रोटी डालो तो तुम्हें पुण्य लगे, जबकि वो कुत्ता मांसाहारी भी है, कुछ भी गंदगी खा सकता है, लेकिन कुत्ते को भी रोटी डालो तो तुम्हें पुण्य लगता है। क्या संप्रदाय के राग में आकर के तुमने संतों को भी कुत्ते से भी ज्यादा गया बीता समझ लिया? ये सोच की बात बतला रहा हूं। कभी कभी ये सोच इस श्रावक समुदाय में उमड़ घुमड़ रही है, संतों के माध्यम से भी चली जाती है। एक गजब की बात हुई, एक श्रावक के घर, हम हरियाणा की बात है, हम घर में गए। पहले वो श्रावक सरमन संघ का ही था, फिर रंग किसी का और का चढ़ गया, क्योंकि रंग चढ़ने में देरी कोई लागे। रंग चढ़ाओ में मना नहीं करता, लेकिन रंग जरा ढंग का तो चढ़ाओ। उस रंग में महावीर को तो लाओ, उस महावीर में करुणा तो लाओ, उस महावीर में सद्भाव तो लाओ। भेदभाव काहे को लाया? चले गए। मुझे पता था जैन का घर है, वो दरवाजे पर खड़ा था, उसने मुझे देख लिया, मेरी नजर पड़ गई, वो अंदर घुस गया। साथ में जो गोचरी करवा रहा था कि महाराज देखो वो आपको देखती अंदर घुस गया। मैं कहा कोई बात नहीं, हम भी अंदर घुस जाते, हम भी, क्योंकि हमारा घर है, हमारे श्रावक का घर है, हम जा सकते। नुके नहीं नहीं नहीं, देगा नहीं वो। नुके कोई बात नहीं, चलते। चल दिए, अंदर घुस गए। मुझे देखते उसने पानी खिंडा दिया। मुझे पता चल गया, जान के खिंडाया। तो थोड़ी बहुत जो सूखी सूखी जगह बची हुई थी, थोड़ी बहुत, मैंने वहां पांव टेक टेक के, कुछ पांव पानी में भी गया होगा, क्योंकि देखी जाएगी, जो कुछ होना होगा हो जाएगा, लगने दो। मैं समझ गया ये जानबूझ करके संघेटा करने पे लगा हुआ कि महाराज चले जाए। मैं अब बेचारा क्या करे। उसने घरवाली को इशारा किया,
कमाल है, बंद गैस को जला दे, ऐसा इशारा किया। उसने बंद गैस को जला दिया, फिर भी मैं अंदर पहुंच गया। ये तो महाराज बक्का बेच रहा। वो सोचने लगा कि ये हुआ क्या, कर क्या रही है। नहीं महाराज अशुद्धता हो गया। बोला तुझे या मुझे? नहीं जी महाराज, अशुद्धता तो संतों को हो गए। जी मुझे तो कौन ना हो गए। तुम्हें दोष नहीं लगता? मुझे दोष तो लगता है, जो स्वभाव से लगे। ये तो तुम जानबूझ के करने लग रहे। जब तुम जानबूझ के दोष लगा सकते हो तो मैं जानबूझ करके आहार पानी भी ले सकता हूं। मैंने बोला रे श्रावक, ये क्या सीखा तूने, क्या सीखा? मैं तेरी घर की सारी रोटियां लेकर के चला जाता, ये सीखा क्या तूने? और मुझे पता था वो बहुत उच्च कोटि के साधुओं से जुड़े हैं। मैंने ये सीखा है या सिखाया है तुझको? तू तो पहले ऐसा नहीं था। तू तो संतों को देख करके रोया करता था। कोई भी संत गलती से आ जाता तो तू नाचता था पागलों की तरह कि जैसे मुझे क्या मिल गया, तुझे हो क्या गया। तब वो कहने लगा एक्चुअली हमने दूसरी संप्रदाय ज्वाइन कर ली है। अच्छा, तो फिर उस संप्रदाय में आहार देना मना कर रखा है? हाँ, उन्होंने जब गुरु धारणा दी यानी हमको संकित दी तो उस वक्त ये कहा कि हम जैसों को ही आहार देना, किसी और को आहार नहीं देना। तो उस श्रावक की बात बतला रहा हूं। उसने एक बात और कही कि मैंने जब अपने संतों से यह कहा जिनकी मैंने गुरु धारणा ली कि अगर कोई संत आ जाए तो क्या करूं, क्योंकि उस समय अशुद्धता कर दो, संघेटा कर दो। मैंने कहा संतों ने ऐसा कहा और तूने मान ली। जब तुझे यह पता है कि यह महापाप है जानबूझ करके अशुद्धता करना, क्योंकि मेरी जगह कोई और होता तो चला जाता, लेकिन मैं ये कहने के लिए आया हूं, मैं आहार के लिए नहीं आया, मैं तेरी रोटियों के लिए नहीं आया, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो यह रास्ता मुक्ति की तरफ नहीं जाता, यह रास्ता नरक की ओर जाता है। मैं बताने के लिए आया हूं यह रास्ता गलत रास्ता है। भेदभाव मत कर मेरे श्रावक। तू अगर इतना भेदभाव करेगा और संतों के कहने में आकर के करेगा, अरे 12 व्रतों के अंदर तो श्रावक का एक व्रत वो भी है जिसको हम अतिथि सविभाग व्रत कहते हैं, वो। और संत से बड़ा कोई अतिथि नहीं होता है। ये तुम क्या कर रहे हो? पर लेकिन ऐसा हो रहा है। राजस्थान के अंदर तो मैंने देखा भी है, लोग दरवाजा बंद कर देते और अब तो एक और पहचान करवानी शुरू कर दी उधर। देखो कितना गिरा है इंसान, मैं तो समझ नहीं आ रहा है और कितने हद तक गिर रहा है। अब हर घर के आगे नाम लिखने लग गए कि हम कौन से गुरु को मानने वाले हैं, ताकि दूसरी संप्रदाय को मानने वाला अंदर ना घुस जाए। क्या गिरावट आई है मेरी समाज के अंदर। इतनी गिरावट आने के बाद, और मैं ये समझता हूं कि उन संतों ने, उन श्रावकों ने ये उत्तराध्ययन सूत्र का 4था अध्ययन तो पढ़ा ही होगा। सांध नहीं सकता है कोई जिंदगी को, जान लो। जब श्वासों की डोरी टूट जाएगी ना, तो इस डोरी को जोड़ने की ताकत, बोलो बोलो, जब श्वासों की लड़ी टूट जाएगी, श्वासों की माला टूट जाएगी, तो इस सांस के धागा टूटने के बाद इस धागे को जोड़ने की ताकत ना आपकी दौलत में है,
ना देवता में है। तीर्थंकरों को भी जब श्वास की डोरी टूटती है तो उनको भी निर्वाण को जाना ही पड़ता है, कोई रुक नहीं सकता। और याद रख लेना, आपने दुर्भाव में भर करके जो भी पाप कर्म किया है, कसायों में भर करके जो भी पाप कर्म किया है, राग और द्वेष में आकर के जो भी तुमने पाप कर्म किए हैं, जिनको हम निकाचित कर्म कहते हैं, उन निकाचित कर्मों को जब भोगने की बारी आएगी ना, तो उस वक्त कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं होगा। ये तो मानते हो ना आप?